और अब हम उस खास व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं आपको, जिनका जिक्र अक्सर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। सिडनी से हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास भाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब्बास भाई ने वडनगर में प्रधानमंत्री मोदी के घर पर साल भर रहकर पढ़ाई की थी और मोदी जी की मां इनका पूरा ख्याल रखती थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार अपने बचपन के दोस्त अब्बास भाई का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था कि उनकी मां अपने बच्चे की तरह ही अब्बास भाई को पालन पोषण किया करती थी। आज जी न्यूज़ की टीम जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद है, तो आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त अब्बास भाई से एक्सक्लूसिव मुलाकात कराएंगे। वो अब्बास भाई जिसको पूरा भारत ढूंढ रहा है कि आखिरकार मोदी के बचपन के वो दोस्त कौन थे जिन्हें मोदी की मां अपने बच्चे की तरह ही पालती थी। वो अब्बास भाई इस वक्त जी न्यूज़ पर है। अब्बास भाई, आपका जी न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पहला सवाल आपसे यही है, आप कहाँ पर रहते थे, कैसे मोदी जी को आपकी दोस्ती हुई, ये किस उम्र की बात है और ये दोस्ती कैसे आगे बढ़ती गई मोदी जी के साथ? ठीक है, मैं नरेंद्र भाई मोदी का गांव बडनगर के बगल में 4 किलोमीटर दूरी पे किसिम्पा गांव है मेरा, गायकवाड़ स्टेट का। और मेरे पिताजी, मरहूम पिताजी और दामोदर जी दोनों अच्छे फ्रेंड थे। 11 की पढ़ाई मैं नरेंद्र भाई के घर पे से की और पास हो गया है। फिर बाद में कॉलेज में जाना था, तो बडनगर की कॉलेज मुझे पसंद नहीं थी। बडनगर में भी कॉलेज थी, बडनगर आर्ट्स। मैंने बोला यहाँ तो 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक तो बडनगर में पढ़े, फिर दूसरे बाहर निकले। तो भाई को समझा तो कोई बात नहीं, तू बिस्तर चला जा। तो मैं किसिम्पा से बस की सगवड़ थी, ट्रेन की सगवड़ थी, तो मैं बिस्तर बीकॉम करने को चला गया। 3 साल वहाँ गया, प्री, FY, SY और TY के लिए फिर मैं चला गया मानसा। अच्छा अब्बास भाई, आप लगभग 1 साल रहे होंगे मोदी जी पूरा 1 साल। तो जो मोदी जी ने बताया कि उनकी माँ आपका बहुत ख्याल रखती थी, कैसे ख्याल रखती थी, क्या चीजें आपने नोटिस की? नोटिस में खाने टाइम में पूरे खाना खिलाते थे, अच्छी तरह खाने, फिर स्टडी के लिए जगह देते थे। कपड़े गंदे हो तो कपड़े बोलते, कपड़े डाल दो धोने के लिए, कपड़े धो के जाओ, ऐसे स्कूल में महीना जाना है, पूरे कंप्लीट होके जाना है, ऐसे पूरे ध्यान रखने थे। और त्यौहार आए तो बोल देना कि तुम्हारा कोई त्यौहार है तो हम आपके लिए प्रिपरेशन करेंगे। जैसे ईद आई तो मैं बोला मैं ईद तो नमाज पढ़ने घर पे जाऊँगा, तो कोई बात नहीं, नमाज पढ़ने के आप घर पे जाओ, नमाज पढ़ने के बाद हमारे घर पे आ जाना, साथ में खाना खाएंगे। अच्छा, साथ में खाना आपका ईद के दिन भी घर पे ही बनता था? मोदी घर पे बनता था। अच्छा, मोदी जी से उस दौरान क्या बातचीत होती थी आपकी मुलाकात? मैं जब घर पे एंट्री लिया दामोदर के, वहाँ दामोदर मोदी साहब का, तो तब तो मोदी साहब घर छोड़ दिए थे। उसके वो RS में या कुछ देश की सेवा के लिए चले गए थे। उस टाइम मुझे कोई मुलाकात नहीं थी। बड़े भाइयों की मुलाकात हुई थी। माँ के साथ में उसका मामा का घर है बिस्तर बगल में, वहाँ भी मेरे साथ में उसके ले गए थे। कहीं भी जाते थे कोई तो मैं उससे ला जाए। और अभी तक ये घर वाले के सभी भी कोई भी सोशल होता है, जैसे बच्चे की शादी, मेरे बच्चे की शादी, तो मैं फैमिली के साथ बुलाता हूँ, वो लोग मुझे बुलाते हैं, तो सबका रिलेशन अच्छे है। आखिरी बार आप मोदी जी से कब मिले थे? मोदी जी साहब को मैं ऐसे ऑफिशियली मिला हूँ। मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में ऑफिसर था। तो आपको पता है गुजरात गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन प्रोग्राम का एक अवार्ड मिला था पूरा इंडिया में। उसमें हमने न्यूट्री कैंडी बनवाई थी। ये प्रोजेक्ट मुझे दिया था। आई में कोऑर्डिनेटर ऑफ न्यूट्रिशन कैंडी। तब एक कैंडी का हमने सर्वे किया था, जैसे स्पोर्ट्स वाले लड़के को, बच्चे को, तो सक्सेस हुआ। तो उसके इनॉग्रेशन के लिए हम उसके बंगले में गए थे और एक दफ़ा मीटिंग में साथ में मिले थे। लेकिन मैंने बताया नहीं था कि मैं खुद अब्बास राम सदा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि CM साहब का इतना कीमती टाइम मैं क्यों वेस्ट करूं। अच्छा अब्बास भाई, जब प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में जिक्र किया आपके नाम का, तब आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा, क्यों बात नहीं, मैं दिल से खुशी हुआ कि बड़े आदमी, देश वाले इतने पुराने आदमी को याद करता है। मैं मतलब सही बोले तो फुला नहीं पाता। लोगों को खुद की पहचान देना पड़ता है। गलत बोलता है कि मैं मोदी को ये पहचानता हूँ, मैं बडनगर के रहा नहीं हूँ तो बडनगर रहता हूँ। मैं तो खुद भी बात था और किसको बताया था इससे पहले, तो बोले तू तो खाली बातें कर रहे है। तो ये मोदी साहब ने बताया, मानता नहीं था, कोई मानते नहीं थे। वो तो कैसे मानेंगे? और ऐसे क्यों नहीं मानते कि मोदी साहब को कभी मिलने नहीं जाता। मोदी साहब के बा के पास में जाता, पंकज भाई के घर पे जाता, पर मोदी साहब को नहीं जाता। लोगों को ये बताते थे कि मैं मोदी जी के घर में रहा हूँ, लेकिन कोई यकीन नहीं करता था। जैसे फ्रेंड लोग है, ऑफिस वाले सब है, उसको बताते, वो मना करते थे कि नहीं तू बात नहीं करते। ऐसे तू क्यों नहीं जाता है CM के बंगले में? पहले मेरा काम नहीं है कहीं जाऊँ, उसका टाइम क्यों वेट करूँ? अच्छा अब्बास भाई, देखिए देश में अपने जिस तरह से प्रधानमंत्री की छवि को कुछ लोग बताने का प्रयास करते हैं, यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कोई भेदभाव ही नहीं, किसी भी चीज़ को लेकर नहीं। आप तो उनके घर में रहे। नहीं, ये भेदभाव है नहीं, ये तो मुझे पता नहीं पड़ता, क्योंकि
भेदभाव ये कम्युनल में कभी कोई राइट होते नहीं होते, ये कोई आदमी जैसे कोई किसी वो सीएम हो के कम्युनल राइट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसने करवाया, ऐसे कैसे मैं कहता था हाँ। और सब लोग कैसे मानते हाँ। सब भाईचारे से रहते नहीं कोई बात नहीं। और मेरी कम्युनिटी तो पूरी ऐसी से बड्डा के बगल में मेरे गाँव पूरे से है, आज तक खेती करते हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं अच्छा, है। जो लोग पीएम के खिलाफ इस तरह का एजेंडा चलाते हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? भाई आपसे बड़ा उदाहरण तो कोई और है ही नहीं, नहीं मैं तो कि वही- अब्बास मैं भाई तो- जब मोदी जी नहीं। के घर में रहे तो फिर वो तो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। नहीं, मैं तो वही कहूँगा, बाय बर्थ गॉड देता है। मेरा जन्म मुस्लिम में हुआ, मोदी के घर पे हुआ, ब्राह्मण के घर पे हुआ, सागे हो तो मेरे पास नहीं। जहाँ उसका बर्थ हुआ वहाँ उसके परिश्रम का उसको बड़ा होना चाहिए, उसको ज्ञान रखना है। एक आदमी दूसरे आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, आदिवासी है। मैं ऐसा मानता हूँ और सबको भी ऐसा मानने के लिए मैं दरखास्त करता हूँ। किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं मानना, क्योंकि हर के पास ब्लड एक ही है। जब जरूरत पड़ती है ब्लड लेने जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है कौन है वो, ले दो भाई मुझे ब्लड दे दो मेरा जी जा रहा है, उस टाइम नहीं। तो अभी क्यों करते हो? और जो थोड़े से आदमी हैं कुछ धर्म के नाम में, मुस्लिम में या हिंदू में या वीएचपी में कोई भी है, ये थोड़े करते हैं तो उसको कैसे रोके? वो गवर्नमेंट का काम है और वो भी ट्राई करते हैं, जी, फिर जी। भी करते हैं, हम क्या करें उसके लिए? जी अच्छा अब्बास भाई, कोई और ऐसी बात जो मोदी जी की आप साझा करना चाहते हो? मोदी साहब अभी तो देश चला रहे अच्छे, सबके साथ में ले चल रहे। हम मैं बोलता हूँ अभी चलाए, थोड़ा सा ऐसा कोई विरोध होता तो होता है, कोई भी बड़ा आदमी होता है तो पीछे कोई भी बोलता है। जैसे मैं आज अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कोई भी मेरे फ्रेंड ऐसे बोलेगा, देखो ये बड़ा हो गया, क्या बात कर रहा है। अच्छा ऐसा आपको होती है। गर्व होता है जब आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिका के राष्ट्रपति गले मिल रहे हैं, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनका पैर छू रहे हैं, तो उनका बचपन का एक दोस्त होने के नाते क्या फीलिंग आती है? बाय हार्ट खत्म होता है। और मुझे भी, मैं ये सिटी में रहता हूँ, पता है मुझे स्पेशल इन्विटेशन दिया, मैंने तो अप्रोच नहीं किया, मुझे भी बुलाया, आज खुद मिलने मोदी जी वाले। ने आपको बुलाया है? अभी वो ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाई, वेलकम कमेटी में मुझे मेंबर बनाया है, अभी मैं वेलकम करने वाला हूँ। इतनी कहाँ की खुशी की है, कौन बोलता है? और बड़े आदमी है तो छोटे आदमी कौन याद करता है? जो बड़ा मोदी जी तो याद कर रहे हैं जो आपको? बड़ा हो जाता है तो ऐसे छोटे क्या गाँव वाले भी भूल जाते हैं। लेकिन मोदी जी तो याद कर रहे हैं मुझे याद कर रहे हैं तो आज मिलने वाला, मुझे खुशी है, हाँ। मेरे लिए, देश के लिए खुशी है। अच्छा मोदी जी की माँ आपका बहुत ख्याल रखती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, कैसे याद करते हैं आप उनको? और जो लोग आपको इस वक्त जी न्यूज़ पर सुन रहे हैं, कुछ और यादें उस घर की, मोदी जी के घर की, जब आप वहाँ रहते थे, बताना चाहेंगे? जैसे मेरी माँ को मैं याद करता हूँ, वैसे हीरा बाग पर याद करता हूँ। जब मैं हज पढ़ने हुआ था, हीरा बाग में आशीर्वाद लेने गया था और सुकून की वजह से उसने मुझे पैसा भी दिया था। हज पढ़ने के बाद मुझे प्रसाद दिया था और मैंने क्या वो जन्नतुल फिरदौस भी दिया था और थोड़ा मीठे स्वीट दिया था। आता जाता उसके घर पे लेने को आज़ाद है। जैसे मेरे बाप को जब करता हूँ और कभी भी मैं याद आता है, कभी न्यूज़ में देखता हूँ, जब बीमार पड़ गए तो मैंने यहाँ से पूरा वीडियो बना के मैं पंकज भाई को भेजा था। कभी बाकी उम्र तो हो गई, हम क्या करेंगे, लेकिन जो होने वाली है। आप जितने सेवा की अच्छा करो सेवा, और मैं भी उसके लिए दुआ करता हूँ। तो मैंने मेरे कोर्ट के पास दुआ मांगी थी। जी न्यूज़।